साथियों नमस्कार। यूपी पुलिस री एग्जाम का आज यानी 23/8/2024 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ। इसमें हम हिंदी का एनालिसिस देखते हैं। जो हिंदी है यहाँ पे प्रश्न जो है 114 से शुरू है, ठीक है। तो 114 से 150 तक हिंदी है, तो इसमें देखेंगे। इसके पहले जो है फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया गया है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो पहला है प्रश्न यहाँ पर 114 से 118 तक काव्यांश दिया गया है। यहाँ पे गद्यांश लिखा है, ये मिस्टेक है, यहाँ काव्यांश होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देखो मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलता खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी अपराध भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं जो जिस कवित्री ने लिखा है, कवित्री यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है, तो उनकी सब अधिकांश रचनाएं किस पर हैं? देशभक्तिपूर्ण है। यानी यहां पर 114 में जो है क्या सही हो जाएगा? 114 में सी सही हो जाएगा। 115 खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहां पर मर्दानी शब्द है, यानी मर्द जो है वो वीर के लिए आता है, मर्दानी यानी वीरांगना। यहां पर 115 में ए सही हो जाएगा। आगे है, यहां पर आगे दिया गया है, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। यहां पर शीर्षक बताना है कि उक्त काव्यांश या पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। तो झांसी की रानी, अंग्रेजों का आक्रमण, 1857 का गदर, महाराष्ट्र कुलदेवी। तो यहां पर झांसी की रानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर झांसी की रानी हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कौन सा सही हो जाएगा? 116 में ए सही हो जाएगा। इस कविता की कवित्री है तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इस कविता में प्रयुक्त या प्रयोग किया गया रस है तो ये वीर रस ओतप्रोत कविता है। आगे दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? भाई विधवा होता है स्त्री के लिए और पुरुष के लिए विधुर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा विधवा। क्या? विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधवा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला। तो 119 में सही हो गया। कौन सा? 119 में बी सही हो गया। आइए 120 नंबर प्रश्न देखते हैं। 120 इसमें क्या है? इसमें दिया गया तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो यहां पर पूर्ण विराम बिल्कुल नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह ही होगा, ये यहां पर लगेगा तुम कब आओगे में, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे 1857 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये श्रीकांत वर्मा जी की रचना थी। किसकी? श्रीकांत वर्मा जी की रचना है। तो 121 में भी विकल्प सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? यहां पर क्या पूछ रहा है? विशेषण है पूछ रहा है। यहां पर खर्च मात्र दिया गया है, खर्च दिया गया है, निपट दिया गया है और चुपचाप दिया गया है। तो यहां पर जो विशेषण शब्द हो जाएगा वो मात्र या केवल हो जाएगा। आगे अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय सूचक। यहां पर 4 भेद हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? 4। उसके बाद में पूछ रहा है री का उच्चारण स्थान। यही री वहां भी पूछा गया था, यानी री वर्ग से ही पूछा गया था। ता था दा धा ना वहां नहीं करके यहां पर हां करके पूछा गया है। तो ये क्या है? ऋतु लसा नाम दंता। री क्या? ऋतु रसा नाम मूर्धा। ऋतु री और री, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा। यहां पर क्या हो जाएगा? री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। आगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? धर्म का मतलब मजहब बिल्कुल नहीं। गुण, हाँ ये हो सकता है। सत्कर्म और कर्तव्य ये नहीं हो सकता, यानी यहां पर गुण हो जाएगा। यानी 125 में क्या सही हो जाएगा? 125 में बी सही हो जाएगा। 125 में क्या सही हो जाएगा? बी। आइए अगला देखते हैं। 126 कानन का पर्यायवाची है। यहां देखिए आयोग ने प्रश्न को गलत कर दिया है। यहां पर 2 विकल्प सही हो गए हैं। कानन का वन भी होता है और कानन का अरण्य भी होता है, यानी इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 126 में 2 विकल्प सही हो रहे हैं। आगे कृत आकृत में समास है। कृत आकृत, देखिए अगर कृत कृत होता, क्या केवल अगर कृत और कृत होता ये होता तो यहां पर अव्ययी भाव हो जाता, शब्दों की आबित होने पर अव्ययी भाव हो जाता है। लेकिन यहां पर ये नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं होगा और द्विगु होगा नहीं क्योंकि संख्यावाची नहीं, तो यहां पर कर्मधारय हो जाएगा। कृत मतलब किया हुआ, अकृत मतलब ना किया हुआ, यानी रचा हुआ या ना रचा हुआ, यानी विशेषण विशेष, तो यहां पर सी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाचक का प्रयोग किया गया? कर्ता प्रधान है जिसमें
छात्रों द्वारा, बिल्कुल नहीं, ये तृतीया में गया। मजदूर से दर्द के कारण, से हो गया, से या द्वारा, यानी तृतीया में जा रहा है। और उसके बाद आज नागरिकों द्वारा, यानी ये तीनों नहीं है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहां पर कर्तवाच्य है क्या? मोहन, मोहन की महानता है, यहां पर मोहन की श्रेष्ठता दिखाई गई है, इसलिए यहां पर क्या है? डी है। यहां पर 128 में डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। रंगत आ गई। मेहनत करनी चाहिए। आहार, क्या? आहार, क्या? 129 का डी सही हो जाएगा, आहार। माघ फाल्गुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है, ऋतु के लिए एक शब्द है, यानी शिशिर होता है। क्या? शिशिर, यानी 130 में कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा, 130 में शिशिर। आगे हम 131 देखते हैं। अभिज्ञ शब्द दिया गया, क्या दिया गया है मित्रों? 131 में दिया गया अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, अभिज्ञ का मतलब होता है क्या? जानकार। और उसी का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? अनभिज्ञ, ना जानने वाला, यानी अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 131 का बी। चीफ की दावत, ये भीष्म साहनी जी की रचना है। आगे निम्नलिखित में कहानी है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है? अर्ध विराम, तो ये तो है नहीं, यहां पर अर्ध विराम जो ऐसे करके ऐसे बिंदु रख दिया, यानी ये बी सही है। ये है अल्प विराम, क्या है ये है अल्प, और ये क्या है? ये पूर्ण विराम है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, यानी 133 में बी सही है। इति और ईति, देखिए बहुत ये थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न पूछ लिया यहां पर। इति का मतलब होता है, जैसे हम जो है क्या करते थे, जब निर्मेय और परमेय सही करते थे, इत कृतम इत सिद्धम करते थे। इत का मतलब समाप्ति के लिए, इत का मतलब समाप्ति, और ईति का मतलब क्या है? यहां पर बाधा भी है, दानशील भी है, ऋण है, भोगना है, जल। तो यहां पर क्या है? इति, ईति का मतलब होता है बाधा या कठिनाई, यानी इति समाप्ति, और ईति का मतलब बाधा या कठिनाई, यानी 134 में ए विकल्प सही हो जाएगा। 134 में क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 134 में क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा मित्रों, 134 में ए सही हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं यहां पर 135, क्या? 135, सॉरी 135 है, यहां पर देखना है। 135 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूं, बिल्कुल नहीं भैया, कसरत नहीं की जाती है। मैं गाने का अभ्यास करता हूं, ये हो सकता है। आगे मैं गाने का शौक कर रहा हूं, ये भी नहीं होगा। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूं, नहीं, मैं गाने का अभ्यास करता हूं, मैं गाने का अभ्यास करता हूं, ये सही हो जाएगा, यानी 135 में बी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर 136, क्या? 136 देखना है। इसमें पूछ रहा है अभय और उभय। अभय और उभय, अभय का मतलब होता है भय से रहित, यानी निडर। अभय का मतलब क्या होता है? निडर। और उभय का मतलब होता है दोनों, यानी यहां पर निर्भय और निडर है, यानी भय रहित है, यानी यही सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे है अंधेर नगरी का क्या अर्थ है? राज्यविहीन स्थान, अन्याय की जगह, और जहां अंधेरा हो और सुनसान जगह। तो यहां पर क्या सही हो जाएगा? अन्याय की जगह। कांति, कांति मीन्स क्या होता है? चमक, और क्लांत मीन्स होता है क्या? थकावट। क्या होता है? क्लांत मीन्स होता है थकावट, यानी चमक और क्लेश है, ये नहीं होगा। चमक और थकावट यही होगा, उलट फेर ये होगा नहीं, थकावट चमक ये होगा नहीं। कांति मीन्स चमक होता है, ये उल्टा दिया गया, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। आधि, आधि मीन्स होता है कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, और व्याधि मीन्स होता है बीमारी, यानी आधि का क्या हो जाएगा? आधि व्याधि शब्द में आधि का क्या अर्थ है इसमें बताना है। तो आधि का मतलब होता है क्या? मानसिक कष्ट। आधि का क्या अर्थ होता है? मानसिक, यानी 139 में ए सही हो जाएगा। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान, ता वहां भी पूछा गया था, यहां भी पूछ रहा है। तो ऋतु लसा नाम दंता, क्या? दंता, यहां पर दंत हो जाएगा, क्या? दंत। और री पूछा गया था, अभी आपने देखा, तो री का मूर्धा था। तो ये आपने 40 में देखा। बी 41, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय से दो प्रश्न हो गए, देख लीजिए। भेद भी पूछा था, और उसके बाद यहां पर देख रहा है कि कौन सा अव्यय है। परिमाणवाचक अव्यय है ही नहीं है, और यहां पर संबंधवाचक हो सकता है भाई, संकेतवाचक भी अव्यय नहीं है, कारणवाचक भी नहीं है, यानी यहां पर संबंध, क्योंकि वह अंधा है। ठीक है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। ठीक है, तो यहां 141 में बी हो गया। ठीक है, 142 बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना, यहां पर विभावना अलंकार है मित्रों। ठीक है, आगे यहां पर हमने देख लिया 142 में कौन सा है? 142 का डी, यानी विभावना अलंकार, ये सही है। आगे हम देखते हैं कौन सा?
सॉरी आगे हम देखते हैं 143 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो किसके क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं, उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं, समाज सेवा बिल्कुल नहीं, साहित्य के क्षेत्र में। क्या साहित्य के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आगे दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। दवाइयां बिल्कुल नहीं, ई की मात्रा हरस्व में बदल जाती है यानी यही हो जाएगा। और दवाएं, ठीक है, दवाएं, ठीक है। और उसके बाद दवाइयां, दवाएं हैं, यहां पर दवैया लिखा है या कि क्या सही हो जाएगा? बी। क्या दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचाने। दवाइयां, क्या दवाइयां, क्या दवाइयां। आगे वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वरों को बिल्कुल नहीं, व्यंजनों के समूहों को बिल्कुल नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूहों को, वर्णों के उच्चारण स्थान को नहीं। यहां पर सी सही हो जाएगा। देखिए यहां पर दवाएं भी हो सकता है। क्या दवाएं? इसमें भी दो विकल्प सही हो जाएगा, दवाइयां और दवाएं। दवाइयां और दवाएं, यहां पर भी दो विकल्प है, दवाएं नहीं देना चाहिए था। ठीक है, दवाइयां और दवाएं। आगे यहां पर तो ये ज्यादा सटीक बैठेगा, हो सकता है इसी को सही माने आयोग। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ है कड़ी धूप होना, असहनीय पीड़ा होना, अंगारों की वर्षा होना, कठिन परिश्रम। कड़ी धूप यानी कड़ी धूप होना। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है यानी घर का भेदी लंका ढाए। यानी क्या सही हो जाएगा? 147 में आपका सही हो जाएगा बी। 147 में क्या सही हो जाएगा? बी। आगे जो है, आगे आपका है 148। इसमें हम देखेंगे 148 में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? ये भी थोड़ा सा कठिन शब्द है, सॉरी ये कठिन प्रश्न नहीं है, ये तो आसान ही है। इसके पहले ये आपने देख लिया कि घर का भेदी लंका ढाए, इसको देख लिया। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द, जाना जो है क्रिया है, देवता जो है संज्ञा शब्द है, और कौन जो है ये सर्वनाम हो सकता है, और उसके बाद में सुंदर शब्द जो है ये विशेषण है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मुझे, मैं आ गया या मुझे आ गया, तो ये किस पुरुष में आता है? ये आता है उत्तम पुरुष। क्या? उत्तम पुरुष। यानी प्रथम में वह वह दोनों वह शब्द होता है, मध्यम में तुम दोनों तुम सब, और उत्तम में क्या होता है? उत्तम में मुझे आता है। यानी 149 में ए सही है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? देखिए यहां पर निर्वास शब्द है। क्या? निर्वास। निर्वास का मतलब होता है देश से निकाला। देश से, निर्वास का मतलब क्या होता है? देश से निकाला, यानी जिसको देश से निकाल दिया गया हो। ठीक है, देश से निकाला गया। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर क्या दिया गया है? यहां पर कौन सा प्रत्यय है? इक होगा नहीं, निर्वासित है। आस होगा नहीं, उत होगा नहीं, यानी ए सही होगा। तो आशा करते हैं मित्रों ये एनालिसिस आपको पसंद आएगा, और इसको आप अवश्य देख लीजिएगा। जिनका पेपर हो गया वो तो देखें ही, आगे जिनका पेपर है वो भी कृपया एक बार इसको अवश्य देख लें। साथ में इस चैनल के माध्यम से जो 8 प्रैक्टिस सेट पूर्वोक्त समय में, यानी जो पहले आपका मेन पेपर हुआ था उसमें करवाया गया था, उसको अवश्य देख लें। सभी के सभी प्रश्न वहीं से मिल रहे हैं, तो आप अगर प्रैक्टिस सेट को देख लेंगे, साथ में रिवीजन क्लास को देख लेंगे, तो आपको लगभग 36 प्रश्न तक तो अवश्य मिल जाएंगे। तो जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें मित्रों। धन्यवाद।